है अर्जुन, यहाँ से गीता शुरू होती है। हमने थोड़ा बैकग्राउंड बनाया। अब ये बड़ी जोरदार बात है कि गीता का जो पहला अध्याय है उसमें विषाद नाम आया। विषाद यानी दुख, यानी गीता की शुरुआत कहाँ से हो रही है? दुख से हो रही है। और उसका शीर्षक क्या दिया वेदव्यास जी महाराज ने? अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के जीवन में जो दुख आया उससे वो भगवान से मिलाने वाला हो गया उसको। देखो, अर्जुन और कृष्ण दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, साथ साथ खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, शिकार करने जाते हैं 80 साल से। 80 साल से, आज की बात नहीं है। 86 साल के हैं भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध जब गीता सुनाई है तब 86 ईयर एज है उनकी। 86 साल के कृष्ण के जीवन में कभी अर्जुन के मन में ऐसी इच्छा हुई, इतना साथ रहते हैं 24 घंटे, कि प्रभु मुझे ज्ञान दो, मुझे गीता सुनाओ, कभी इच्छा हुई? हम भी परमात्मा को प्राय कब याद करते हैं? दुख में याद करते हैं। याद तो सुख में भी कर लेते होंगे, वो तो इसलिए करते होंगे कि तू सुख को बनाए रख, इसको छेड़ना मत। हालांकि उसके कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। आप कहो इसको छेड़ दे छेड़ दे छेड़ दे, तब भी कुछ नहीं होगा। और आप कहो कि मत छेड़ो तब भी कुछ, कोई लेना देना नहीं है उसका। वो सिस्टम है एक अलग, हम गीता में पढ़ेंगे। लेकिन प्राय हम भगवान की तरफ हमारी जो महत बुद्धि होती है, महत बुद्धि कि भगवान भी कोई चीज़ है, देखें तो सही क्या है, कौन है, ये प्राय कब होती है? सुख में होती है कि दुख में होती है? दुख में होती है। तो भगवान जीवन में जब कृपा करते हैं, विशेष कृपा, तो वो क्या भेजते हैं जीवन में? दुख भेजते हैं। अब गीता के साधकों, भाई सतर्क हो जाओ, तुम फंस गए आके सेमिनार में। जो विशेष साधक हैं, जो भगवान की तरफ चलते हैं, जो बाहर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, जिन्होंने गीता की जरूरत नहीं, उनको नहीं भेजेंगे, ध्यान रखना आप। ये मैं शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। सामान्य कृपा सब पे है। रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, छत मिल रही है, रोटी पच रही है, फ्रेश हो रहे हैं, खून बन रहा है, ये सामान्य कृपा सब पे है। दुष्ट पे भी है, पापी पे भी है, सब पे है। लेकिन विशेष कृपा किस पर है? साधकों पे है, जो भगवान की तरफ चलने का थोड़ा सा निश्चय जिन्होंने किया है। उनको भगवान क्या भेजते हैं जीवन में? दुख। क्यों भेजते हैं? दुख से हमारी चेतना, दो कारण हैं इसके। दुख में हमारी चेतना जितनी जागृत होती है उतनी सुख में। आप देखते हैं हम सब इस दौर से निकले हुए, माता बहनें, पुरुष, जीवन में परिवार में कभी संकट आता है तो कम से कम संसाधनों में और अधिक से अधिक काम करने की वृत्ति होती है हमारी। रात और दिन खाना पीना कुछ मत हो, लेकिन परिवार को इस संकट से निकालना है। यानी इतनी हमारे अंदर एनर्जी, इतनी प्लानिंग, यानी कहाँ से क्या चीज़ आ जाती है। वो किससे आती है? वो दुख से आती है। भाई पहले लाइट नहीं होती थी गाँवों में, तब भी लोग पढ़ाई करते थे, बढ़िया ही पढ़ते होंगे हमसे। तो वो चीज़ है वो। तो दुख में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी चेतना जागृत होती है, एक क्या होता है दुख, ये संसार से, परिवार से, भोगों से जो हमारा अटैचमेंट है भयंकर, जो इनको हमने अपना मान रखा है, अरे नहीं नहीं इनको नहीं छोड़ सकते, दुख उसको एक झटके में छुड़ा देता है। अच्छा, किसी संगठन से आप 40 साल से जुड़े हुए हैं, नाम है आपका समाज में, लोग आपकी बड़ाई करते हैं, वैसा फलाने गुप्ता जी तो पूछो ही मत, संगठन को उन्होंने ही, आप भी बड़े मुदित होते हैं कि यार हमारे बिना क्या होगा इस संगठन का। अब एक दिन ऐसा होता है, कुछ नई पीढ़ी आ जाती है संगठन में और आपको भरी सभा में सबके सामने आपकी बिल्कुल मिट्टी कर देती है। तो जिस संगठन को आपको छोड़ देना चाहिए था, पहले ही सिग्नल आ गए थे कि भाई आपसे ज़्यादा बढ़िया कार्यकर्ता, आपसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड नई पीढ़ी आ गई है, लेकिन आपको शौक है चाबी के छल्लों को कमर में ठूसने का, तो ठूसा रखा आपने। तो अब वो जो घटनाक्रम हुआ अपमान का भयंकर सबके सामने, उससे वो संगठन जो छोड़ा नहीं जा रहा था, अब आपने कसम खा ली सबके सामने, इस संगठन का नाम भी हम मुँह से निकाला तो हमारे ऊपर थूक गया, छूट गया। किससे छूटा? खुद से तो नहीं छूटा ना, भगवान ने कृपा करी तो वो। तो दुख क्या करता है? भोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको वो
छुड़ा देता है। दुख व्यक्ति का, वस्तु का वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। यदि किसी की पहचान करनी है तो जीवन में दुख आ जाए तो पहचान हो जाएगी। धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल परखिए चारी। यदि वो गुडी गुडी में साथ हैं आपके और दुख आया, रोटी मिल नहीं रही है और जो है उसने कलेश चालू कर दिया, तो इसका मतलब ये नारी नहीं है, मित्र नहीं है, ये किसी और का ही मित्र है। ये तुम्हारा तो कम से कम, ये किसी और चीज का मित्र है, आपका कम से कम नहीं है। ये बात समझ में आ जाती है। तो यही अर्जुन विषाद योग है। और यहीं से ये बहुत जोरदार बात निकलती है कि हमारे जीवन में दुख, सबके जीवन में दुख है। तो गीता की पहली लाइन ही यही है, पहला संकेत यही है कि दुख से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और दुख से ही होती है बल्कि देखा जाए तो। यानी जीवन के दुख को भी भगवान से मिलने की सीढ़ी, योग बनाया जा सकता है। ये गीता का उद्घोष है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं गीता कितनी जबरदस्त चीज है। आइए पहला श्लोक क्या कहता है उस पर हम चलते हैं, और आप पढ़िए साथ में इस श्लोक को, बोलिए, थोड़ा शुद्ध छोड़िए, बोलिए इसको, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक तो धृतराष्ट्र शब्द का मतलब स्वामी जी ने बताया, धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्र मतलब जो दूसरे का अधिकार संपत्ति हड़पना चाहे, वो कौन है। मेरी ड्यूटी है पत्नी के प्रति कुछ, लेकिन मैं उस ड्यूटी को नहीं करना चाहता, मैंने जबरदस्ती खोपड़ी को उसी के ऊपर लाद रखी है वो ड्यूटी। तो मैं कौन हूं, धृतराष्ट्र। मेरी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जिस संस्थान में मैं काम करता हूं वहां मेरी कुछ कर्तव्य है, लेकिन मैं उस चीज को मानता नहीं। तो मैं कौन हूं, मैं धृतराष्ट्र, क्योंकि मैं दूसरे का अधिकार छीन रहा हूं, हड़प रहा हूं। यही वृत्ति धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को ऐसे देखने की बजाय इस धृतराष्ट्र को हमको अपने जीवन में देखना, क्योंकि हम सब के अंदर धृतराष्ट्र वृत्ति, और धृतराष्ट्र वृत्ति यदि है तो उसका पुत्र होगा दुर्योधन, और जो किसका कारण बनेगा, वो महाभारत का कारण बनेगा। तो ये रूल है, ये किसी भी बुद्धि से, किसी भी ताकत से इस रूल को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये पक्की बात मान लें आप, कोई भी बलशाली ताकतवर इस रूल को चेंज नहीं कर सकता। यही तो मजा है। हम मौत को टाल सकते हैं क्या, कोई है दमखम वाला, तो फिर उसको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आराम से टाटा बाय बाय करके चला जाए। कोई है जो समय को रोक दे कि नहीं हट, अब यार ऐसा है, अब बाल सफेद होने वाले हैं, 40 साल हो गए, अब हम उम्र को आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, क्या इस पर हमारा थोड़ा सा भी कंट्रोल है? क्या एक दांत भी गिरने से पहले आपसे पूछता है भाई साहब गिर जाएं क्या? बुखार होने से पहले शरीर पूछता है भाई साहब हो जाएं क्या? बाल सफ़ेद होने से पहले एप्लीकेशन लगाता है भाई साहब हम बहुत साल काले रह गए, अब हम सफ़ेद होना चाहते हैं, परमिशन दो। जो हमारी एक बात नहीं मानता उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा है। हमारा कौन हो भाई? हमारा वो है जो हमारी बात माने, हमारे साथ हमेशा रहे, वो हमारा है। जो हमारे साथ नहीं रहे, जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहेगा, वो हमारा कैसे हो जाएगा? उसको हम मानते रहो भले मूर्खता से अपना, लेकिन वो हमारा नहीं। ये धृतराष्ट्र वृत्ति है। जो दुर्योधन होगा, और दुर्योधन होगा तो महाभारत होगा, हमारे जीवन में दुख होगा। ये पहली बात। अब धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र जिसमें कौरव और पांडव भिड़े हुए हैं, हमारे जीवन में भी ये जीवन हमारा कुरुक्षेत्र ही है। प्राय हमको जीवन में सबको, हम सबको निर्णय लेने पड़ते हैं, क्या करें क्या ना करें। कभी हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, दैवी और आसुरी संपत्ति आती है, इनमें लड़ाई चलती रहती है 24 घंटे।
तो जीवन क्या है? एक कुरुक्षेत्र है। अब इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए, ये गीता यहां से शुरुआत कर रही है। आप देखो गीता का कैसा गजब का ग्रंथ है ये। ऐसे ये पूरे विश्व में नंबर 1 ग्रंथ नहीं हो गया है। हम थोड़ा सोचें, इंडिया वाले, भारत वाले, क्योंकि हमको सर्व सुलभ है ना, इसलिए हम इसकी ज़्यादा कदर नहीं करते। इसकी कदर कौन करते हैं? जिनके पास ये नहीं था वो कदर ज़्यादा करते हैं। आपके पास मान लो किताब है 2000 रुपये की, आपके पापा जी ने तो खरीदवा दी, अब आपने तो खरीद ली तो पढ़ी है, अब मेरे पास नहीं है और मैं आपके पास आता हूँ और आपकी थोड़ी सहलाता हूँ, अच्छा ऐसा करो ना, इस किताब को है ना आज मैं कल शाम को दे जाऊँगा आपको, है ना, और बस आप मेरे को दे दो आज के लिए, कल तक के लिए दे दो इस किताब को, और मेरे को आपने दे दी। तो अब उस किताब का बेहतर यूज कौन कर रहा है? यही वजह है। लोग पूछते हैं कई बार मेरे से, भाई साहब ये गीता होते हुए हम गुलाम कैसे हो गए? हाँ तो होना ही था गुलाम तो भाई साहब। हाँ, गीता होते हुए हम गुलाम कैसे हो गए? हम धर्म के क्षेत्र में अगुआ थे, पिट कैसे गए? तो पिटना ही तो था, और क्या था? हमारे लखनऊ से पिटेंगे ही हम। तो जो किताब पढ़ी है वो पड़ोसी पढ़ रहा है ले जाके, और हमने उसको देखा ही नहीं। तो ये धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए, इस कुरुक्षेत्र को, ये गीता हमको सिखाने वाली। अब देखिए, गीता के आध्यात्मिक मायने छोड़ दीजिए बिल्कुल, गीता मैनेजमेंट बुक, गीता स्पिरिचुअल बुक, गीता जो है लाइफ का मैनुअल। गीता को जिसने जैसे चाहा वैसे, साइंटिस्ट ने पढ़ा, देशभक्त ने पढ़ा, ग्रस्त ने पढ़ा, जिसने जैसे, नेता ने पढ़ा, जिसने पढ़ा उसको मसाला मिल गया। महात्मा गांधी जी कहते थे, मेरे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, कई बार महात्मा जी कहते कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, इधर या इधर, इधर गिरूं तो कुआं और इधर गिरूं तो महात्मा गांधी ने ये लिखा है, आप पढ़ें उनकी जीवनी, कि मेरे को जब कहीं रोशनी नहीं दिखी तो मैंने भगवत गीता को खोला, और खोला है उन्होंने। ये नहीं कि मैं छठे में अध्याय का 5वां श्लोक निकाल लूँ, नहीं, खोला है। आप सुनिए ये कितनी जोरदार बात है। और खोला, और खोल के जब मैंने गीता को पढ़ा तो वहीं मुझे उसका सॉल्यूशन बोलो। और ऐसा उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ हर बार हुआ। अब बोलिए आप, तो महात्मा गांधी जी को जब सॉल्यूशन दे सकती है गीता, तो क्या हमको नहीं दे पाएगी सॉल्यूशन? हमको भी दे देगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। धर्म के मायने क्या, एक छोटी सी बात और आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, धर्म के मायने क्या? नहीं ठीक है, बाद में कर लेंगे। धर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म। धर्म का मतलब क्या? धर्म के मायने बहुत बड़े मायने नहीं है गीता में, ऊंचे ऊंचे परिभाषाएं नहीं है गीता में। सिर्फ इतना सा पता है कि धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्म किससे डिसाइड होता है? कर्तव्य कर्म डिसाइड होता है हमारे वर्णाश्रम धर्म से। शरीर की जो अहमता हमने जिस समय मान रखी है उससे डिसाइड होता है। जैसे मैं शिक्षक हूं, कर्तव्य कर्म डिसाइड हो गया। मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, कर्तव्य कर्म डिसाइड हो गया। मैं पुत्र हूं अपने पिता का, कर्तव्य कर्म डिसाइड हो गया। मैं भारतवासी हूं, भारत मेरा देश है, कर्तव्य कर्म डिसाइड हो गया। इस शरीर के ऊपर जिस समय जो टैग है उससे, मैं पत्नी हूं, कर्तव्य कर्म डिसाइड हो गया। तो उस कर्तव्य कर्म को हम कैसे करें कि जिससे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाए, ये हमको पहला श्लोक जो है सिखा रहा है। अब देखिए, आपने सबने गीता वैसे सुनी होगी, पढ़ी होगी। अर्जुन दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि देखो महाराज, पांडवों के क्षेत्र में तो ये वीर हैं और मेरे क्षेत्र में ये वीर हैं। लेकिन दुर्योधन जब पांडव सेना का वर्णन करता है तो कहीं भी उसको कृष्ण नहीं दिखते, वो कृष्ण का नाम नहीं लेता है। आप चाहें तो आपको जो किताब मिली है उसमें से आप देख सकते हैं श्लोक। इसके मायने क्या हैं? इसके संकेत ये हैं, हमको पैसा चाहिए, हमको पत्नी चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, घर भी बढ़िया चाहिए, डिजाइनदार, पूरी जिंदगी लगा दी हमने, 50 काम चाहिए हमको, लेकिन हमको कहीं भी कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ती। कौन है हम?
मैं बात कर रहा हूँ परोपकार सत्कर्म करते हुए समाज के अच्छे खासे आदमियों की, जिन्होंने खुद ही प्रश्न पत्र लिखा और खुद ही 100 नंबर दे रखे हैं कि भाई साहब हम तो मंदिर में हो जाते हैं, बढ़िया हमने दान पुण्य कर रखा है, 2-4 स्कूलों को दे आते हैं, अस्पताल, और क्या प्राण पियोगे क्या हमारे 100 में 100 नंबर। अब कमाया कहाँ से उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जो दिया उस पर चर्चा हो रही है। और नेचुरली जब हम 100 रुपये कमाते हैं तो 101 तो देने वाले हैं नहीं, कोई सेठ जी तो है नहीं, हम स्वामी जी तो है नहीं, सेठ जी स्वामी जी तो ऐसे ही देते थे, 100 कमाते थे और 101 देते थे, तब वो कहते थे कि कुछ दे दिया है, वरना 100 कमाए और 100 रुपये दिए जब तक वो देना मानते नहीं थे। हम 100 कमा के और 2 रुपये या 1 रुपये भी यदि निकाल दें तो हम क्या हो जाते हैं, दाता हो जाते हैं, दाता। वैसे हमारी संज्ञा शास्त्रों में लेवता की है। एक तो होते हैं देवता। देवता कौन होते हैं? जो दे रहे हैं बिना मांगे, जैसे सूर्य भगवान है गर्मी दे रहे हैं, अग्नि है, बारिश के भगवान है, ये कौन है? ये देवता है। क्यों है देवता? क्योंकि ये, और हम कौन है? हम लेवता हैं। तो लेवता को गलत फहमी हो जाती है कि वो देवता है। देखो आप मजे की बात, तो दुर्योधन कहीं भी कृष्ण भगवान का नाम नहीं लेता है। हमारे जीवन में यदि हमारी बुद्धि, हमारा कौशल, हमारा अभिमान, हमारा पैसा, पद प्रतिष्ठा, इसकी आड़ में हमारा परोपकार, हमारे सत्कर्म, हमारा अच्छापना, अच्छाई जीवन की, इनकी आड़ में ये पर्याप्त मान लो हमारे लिए, और कहीं भी कृष्ण की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब हम कौन है? हेलो, जोर आ रहा है बोलने में? हम दुर्योधन है। चर्चा करेंगे हम इस पर। आप ये मत कहना साहब हमने इतने इतने बड़े बड़े काम किए, कुछ काम नहीं किए हमने, दूर, हमको पता ही नहीं है कर्म क्या होता है, ये कर्म किस चिड़िया का नाम है, ये होता कहाँ से, इसके पीछे बैकअप क्या, हमको कुछ पता नहीं है। यदि हमको पता चल जाए ना इस कर्म किस चिड़िया का नाम है, ये होता कैसे, कहाँ से होता है और क्यों हम निमित्त बन पा रहे हैं, तो हम बोलना छोड़ दें कि हम शर्म से बोल नहीं पाए कि मैंने ये काम किया इस जगत के लिए, बोल नहीं सकते। यदि हम समझ जाए कर्म की थ्योरी, तो चूंकि हम समझते नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि हमने किया। लेकिन पांडव कौन है? ये तो दुर्योधन है जिसको कृष्ण नहीं दिखते, लेकिन पांडव होना क्या है, अर्जुन होना क्या है? अर्जुन वो है, पांडव वो है जिनके जीवन में कृष्ण नंबर 1 पे बैठे हैं। पुत्र से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, धन से भी ज्यादा, जिनके लिए नंबर 1 पे कृष्ण है। हमारी तरह 20 में, 21 में और 50वें नंबर पे नहीं है, कृष्ण नंबर 1 पर है। अभी कृष्ण वहाँ सारथी के रोल में है, ड्राइवर के रोल में है, रथ चला रहे हैं मात्र, और वही काम करते हैं, वो फालतू थानेदारी नहीं करते। लेकिन जब शंख बजाने का नंबर आता है पांडव सेना में, तो ना तो धृष्टद्युम्न बजाता है जो कि सेनापति है, ना युधिष्ठिर बजाते हैं जिनके चरण छूते हैं भगवान श्री कृष्ण, ना भीम बजाता है। कोई भी बड़े से बड़ा महारथी, उसकी हिम्मत नहीं है कि कृष्ण से पहले शंख, जैसे कि हमारी माता बहनें करती हैं, देवी पूछती हैं, कहते अरे नहीं नहीं नहीं, वो बेटा कहता नहीं नहीं थोड़ा तो दे दो, अरे रुक पहले देवी मैया के भोग लगा। जब वैष्णव करते हैं, गाड़ी लाए तो कृष्ण को सबसे पहले अर्पण, नई ड्रेस लाए तो कृष्ण को अर्पण, प्रसाद बनेगा तो कृष्ण को अर्पण, यानी जीवन में उनके कृष्ण केंद्र में है। पत्नी कृष्ण की, मैं कृष्ण का, तभी तो हम पति पत्नी है। कृष्ण को हटा के हमारा ना तो कोई रिश्ता है, ना कोई वस्तु है, ना कुछ नहीं है कृष्ण के अलावा। ये कौन है? ये पांडव होना है। तो आइए ये शंख बजाते हैं। कौन सबसे पहले पांडव सेना में कौन बजाते हैं? श्री कृष्ण बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा प्रकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश नाम है भगवान का। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और ईश कहते हैं इंद्रियों का स्वामी। वास्तव में इंद्रियों के स्वामी भगवान ही हैं। हम तो मानते हैं कि ये हमारी इंद्रियां हैं, वास्तव में हम इनके स्वामी हैं क्या? अच्छा, हम जीव को कमांड दे सकते हैं कि अब ऐसा है तेरी 70 साल की उम्र हो गई, अब कहीं भी हलवे की सुगंध आए
कोई चीज़ बने, तेरे को मिले नहीं मिले, तेरे को बिल्कुल क्रॉस लगा देना है। बोलो, दे सकते हैं कमांड? नहीं। तो काहे के मालिक हैं फिर हम? भगवान श्री कृष्ण जिस इंद्रियों को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। वो कान से आंख का काम लेते हैं, आंख से नाक का लेते हैं, नाक से किसी का भी ले सकते हैं, ऐसे भी हैं कृष्ण। इसलिए उनका नाम क्या हुआ? ऋषिकेश। एक दूसरी, इसका दूसरा मतलब, हम इंद्रियों को कहीं भी ले जाएं, मन को कहीं भी ले जाएं, वो थोड़ी देर लगेंगे और घूम फिर के वापस आएंगे। अल्टीमेटली दुख होगा। संसार के कोई भी सुख में उसके जब कलेवर उतरेगा ना, छिलका उतरेगा, तो मूल में क्या मिलेगा भाई? दुख मिलेगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। हर रिश्ते में, हर वस्तु में, हर मान सम्मान में अल्टीमेटली उसका कलेवर उतरेगा तो दुख होगा। जिस रिश्ते को हमने अपने हृदय का श्रृंगार समझ रखा है, रात और दिन गीता क्यों नहीं पढ़ रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा साहब, वो सब दुख ही देंगे अंत में, जब तक कि उनके ऊपर कृष्ण रूपी रंग नहीं चढ़ाया जाए। इंद्रियों को जब तक भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगाया जाएगा, इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी। देखिए, यदि हृदय से कई माता बहनें होती हैं, अच्छा भाव से भोजन बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, और फिर वो प्रसाद अपने परिवार को खिलाती हैं, ये पक्की बात मानिए आप, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये परम श्रद्धेय श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज, आपने कभी नाम सुना हो, आपकी दिल्ली के तो पास है, हमारे जयपुर से तो दूर है। पावटा है एक जगह, कोटपुतली से इधर ही, पावटा से छीड़ की ढानी एक उनका गांव है। वो 6 लाख नाम जप करते हैं डेली। कितने? 6 लाख। जब हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 2 हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये 3 हुए। ऐसे 108 माला होंगी। 108 बार जब हम बोलेंगे तो 1 माला होगी। और जब 16 माला हम करेंगे तो मुश्किल से 17,000 नाम होंगे। 64 माला हम करेंगे, जिसमें कि करीब जो है आराम से 6-7 घंटे लग जाते हैं, तब जाके 1 लाख नाम जप होंगे। और वो कितने करते हैं? दिमाग मत लगाना, मैथमेटिक्स मत चला देना, है ना। इंटेलिजेंट आदमी मैथमेटिक्स कैलकुलेटर खोल लेते हैं कि जब 1 में इतना लगा तो 6 लाख में कितना लगा, तो कैसे करेंगे, झूठ बोलते हैं। मत करना ऐसा। हाँ, 16 माला करोगे तो कैलकुलेटर चल जाएगा फिर आपका। जो आदमी 16 माला यदि कर रहा है डेली का, उसको मैं जवाब दे सकता हूँ और उसको समझ में भी आ जाएगा। जिसने 1 माला नहीं करी, वो मैथमेटिक्स के आधार पर मैं कोई जवाब देने वाला नहीं है, ये चीज़ अलग है। चलिए, अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज का ये कहना, जो ऐसे दिव्य हैं, 100 साल की उम्र है, आँख 6/6 हैं, हाथ पैर बिल्कुल चलते हुए हैं, दांत बिल्कुल बढ़िया हैं, भगवान नाम के प्रभाव से उनके दर्शन कर सकते हैं आप उनके। वो जीते जागते संत हैं। भगवत प्राप्त संत क्या होते हैं? वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है अभी तो शरीर से। उनको देखते ही ये महसूस हो जाता है कि वास्तव में संत होना होता क्या है। इतने विलक्षण, इतने सरल, 5 साल के शिशु का सा उनका स्वभाव है। उनका ये कहना है, कोई 3 महीने यदि कोई माता, कोई बहन भगवान का भोग लगा के हृदय से जो है और पवाए, है ना, प्रसाद खिलाए परिवार वालों को, तो सिर्फ उस प्रसाद के पाने से ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये फर्क है किसमें? प्रसाद में और भोजन में। भगवान श्री कृष्ण शंख बजा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को यदि हम मुख्यता दे दें, नंबर 1 पे दे दें, हमारे जीवन में भी ये एक आनंद का संगीत बजेगा। ये पक्की बात है। संसार तो बनता बिगड़ेगा, वो छोड़ो, संसार तो उनका भी बिगड़ता है, संतों का भी बिगड़ता है, लेकिन वो उसका बिगड़ना बनना संतों के आनंद को प्रभावित नहीं कर पाता। उनकी मस्ती अलग बनी रहती है। यही गीता सिखाने वाली है। तो ये पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान ऋषिकेश है, और शंखों के नाम दिए हुए इसमें। अब अर्जुन बड़े उत्साह में हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु फटाफट मेरे रथ को ले चलो, जरा देखूं कौन कौन सामने लड़ने आए। तो भगवान भी थोड़ी सी यहाँ चालाकी करते हैं। भगवान उसके रथ को कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते। यदि किसी और के सामने भगवान खड़ा कर देते
तो अर्जुन जिसने पहले भी कई युद्ध लड़े हैं और जीते हैं सारे युद्ध, वो इस महाभारत युद्ध को भी खत्म कर देता, ये पक्की बात है। लेकिन भगवान को शायद हम पर, गुड़गांव वालों पे दया आई हो शायद कि इनको गीता सुनानी है। भगवान दया करते हैं, करुणा करते हैं। खुद ही भगवान ने, कोई कहता है अर्जुन, नहीं, भगवान ने गीता सुनाई है। हाँ, ये अलग बात है कि अर्जुन उस भाव में आए तभी सुनाई है, ये तो है, लेकिन कृपा पहले भगवान ने की, पहले हमने नहीं। पहले कृपा कौन करते हैं? जैसे स्वामी जी कहते हैं, जिसको ये अहंकार हो कि मैंने समाज को और संसार को इतना दिया है, तो स्वामी जी उसके लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं कि पहले वो ये पूछे अपने आप से कि जब इस शरीर में वो आया, इस संसार में आया, तब से लेके अब तक उसने पहले लेना चालू किया या देना चालू किया? देना। उसका पालन पोषण तक नहीं हो रहा है, शुरू से लिया ही लिया तो है हमने। बताओ, संसार से लेना चालू किया पहले कि देना चालू किया? ये 2 किलो वजन का शरीर लेके आए थे, आज 80 किलो का ये माल कहाँ से आया? 78 किलो फैक्ट्री में बनाया था शायद, गुड़गांव में। हाँ, किसी दूसरे का नहीं है साहब, हमने तो खुद ने बना लिया फैक्ट्री में। इसमें समाज का, माता पिता का, सूर्य चंद्रमा, प्रकृति, पृथ्वी, इनका कोई, आकाश का इनका योगदान थोड़ी है। तो जिनका योगदान है उनको उतना यदि हमने लौटा दिया तो इसको रिकॉर्ड में लिखने की जरूरत है क्या? जिससे लिया है उसको यदि हम लौटा दें तो ये तो ईमानदारी है, इसमें रिकॉर्ड की बात कहां से आ गई? लेकिन नहीं, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, जो भी हमने दिया है अब तक समाज को, वो यहाँ हमने खोपड़ी में भर रखा है। ये भरना हमारा पतन करा देता है, देते हुए भी पतन करा देता है। तो आइए भगवान इसको भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं और क्या कहते हैं भगवान? देखिए, भगवान की कृपा, भगवान का संकेत, भगवान की वाणी, भगवान का रूप, लीला, सब कल्याणकारी है। कलयुग में हम भगवान के सम्मुख हो गए ना, आप पक्की बात मानिए, ये जो हमने संकल्प किया है आज आपने, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये जो गीता सेमिनार में आने का संकल्प है, ये संकल्प अब आपके जीवन को बदल के रख देगा, आप चाहें चाहे ना चाहें। ये इतना बड़ा संकल्प है, ये संकल्प आपको हटने भी नहीं देगा। आप डेविएट तो हो सकते हैं, अपने जीवन को फिर दोबारा उसी पटरी पे चला सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि ये सत संकल्प है और सत का कभी विनाश नहीं, चाहे 10 जन्म ले ले तब भी नहीं होगा। एक शब्द भी यदि कोई गीता का सुनेगा, ये पक्की बात है, अब उसकी लाइफ अपग्रेड होगी, डिग्रेड नहीं हो सकती। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, भगवान यहाँ सिर्फ संकेत कर रहे हैं, कह भी नहीं रहे। नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं बस मैं। ओवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भगवान कह रहे उवाच, संजय बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं। उवाच पार्थ, ये पार्थ जो है ना, अर्जुन का संबोधन है और भगवान ने पार्थ बहुत कम जगह बोला है गीता में, मुश्किल से शायद 9 जगह बोला है। और स्वामी जी का ऐसा कहना है कि जहाँ भगवान ने पार्थ बोल दिया ना, वहाँ पर बहुत कोई रहस्यमय चीज़ खुली हुई है, भगवान के विशेष भाव प्रकट होते हैं, तब वो पार्थ बोलते हैं। तो यहाँ ये गीता की गंगोत्री है, जैसे गंगा निकली गंगोत्री से, ये गीता की गंगोत्री है। 5 शब्द जब संकेत किया ना भगवान ने, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु, भगवान ने कुरु शब्द इस्तेमाल किया। ये नहीं कहा पांडव कौरवों को देख, कुरु नीति, सबको देख तू, बस ऐसा कहा भगवान ने। और अर्जुन जो बड़े भयंकर जोश में थे, उनके अंदर की जो ममता थी वो बाहर आ गई। जैसे गीता पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि अब तो भाई साहब हमारा जो है ना, कोई मोह नहीं रहा। सोने की ईंट आई थी कल घर में, लेकिन हमारा भाई साहब कतई मोह नहीं रहा। गीता ने ऐसा जादू कर दिया हमारे ऊपर, ऐसे कई भक्त कहते हैं हमसे। हमें भी अच्छा लगता है कि चलो भाई गीता ने कुछ तो काम किया, लेकिन स्वामी जी कुछ और कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये जो आपको लग रहा है कि मोह नहीं रहा, अभी मोह जो स्थूल था वो सूक्ष्म रूप में चिपक गया है नीचे। तो महाराज कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि अभी आप रोज तिजोरी खोलते हो, सोने की ईंट देखते हो, लेकिन कोई अंदर आनंद नहीं आता। अच्छी बात है, नहीं आता,
किसी दिन तिजोरी खोलो और पता चले ईंट मानी है। उस समय भी आपका भाव यदि वही रहे तो इसका मतलब फिर तो आपके पार पड़ गई है, और नहीं तो अर्जुन को भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई मोह ममता, जैसे कि हमको लगता है, थोड़ी बहुत गीता पढ़ ली, 2-4 साल पढ़ते तो कहते अब तो हो गया बेड़ा पार भाई साहब, ऊपर पहुंच के हम तो कहते हैं। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि ऊपर पहुंच के, तो ले भीष्म और द्रोण के सामने उसको, हम भी गीता पढ़ते हैं, ज्ञान भी देते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है, जब अपनों पे गाज गिरती है ना, और काल चक्र किसी को छोड़ता नहीं भाई, और अपनों से भी ज़्यादा जब अपने अहम पे चोट होती है, सबते कठिन जाति अपमाना, तब गीता का ज्ञान जो हमारी नस नस में बसा हुआ था, हमारे सारे कंठ में रखा था, 700 श्लोक, वो बह जाता है। यही हालत अर्जुन की हो रही है लगभग। अर्जुन जो दहाड़ रहा था शेर की तरह, भगवान ने जैसे भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया, अर्जुन की ममता निकल के बाहर आ गई और बिल्ली की तरह मिमी आ रहा है अर्जुन। अब अर्जुन जो भगवान को बुला के लाया है, किसके लिए? अर्जुन ही गया था। पीली चिट्ठी देने कौन गया युद्ध की? अर्जुन गया था भाई। भगवान कृष्ण तो सो रहे थे आराम से, तो पीली चिट्ठी अर्जुन दे के आया। अच्छा, इस युद्ध में जीत होगी तो भगवान कृष्ण को राज्य मिलेगा शायद, उनके पास राज्यवाज है भी नहीं। अरे कृष्ण माँ घोड़ों की मालिश कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, 18 दिन वहां रहेंगे, लड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मिलना क्या है कृष्ण को? कुछ नहीं मिलना ना। लेकिन अर्जुन अब डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के यहाँ 8 लक्षण बताए गीता में। ये सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण हैं। और हमारे जयपुर के एक साइकेट्रिस्ट हैं बड़े अच्छे, डॉक्टर शिव गौतम, उन्होंने, हाँ शिव गौतम एमडी की हुई है उन्होंने। एमडी के बाद उन्होंने एक कोर्स भी किया हुआ यूरोप से, बड़ा स्पेशल कोर्स 3 महीने का। उन्होंने, मैं उनके पास जाता था, पागलपन के हिसाब से नहीं, किसी और हिसाब से। उन्होंने एक बार ये बताया कि यार गीता कितनी विलक्षण है, ये मेरे को यूरोप में जाके समझ में आया। सुनते बहुत हैं हम, पढ़ी मैंने भी गीता, उनका शौक है, पढ़ते हैं वो। मैंने यूरोप में जब ये कोर्स किया, जो कि बेस्ट कोर्स है पूरे वर्ल्ड का, साइकेट्री के ऊपर वो बेस्ट कोर्स है, तो मेरे को जो सीवियर डिप्रेशन का जो कोर्स किया 3 महीने का, मुझे बड़ा आश्चर्य आया कि उसमें उन्होंने पूरे कोर्स को 8 कैटेगरीज में बांट रखा है, 8 सिम्टम्स में, और वो 8 सिम्टम्स एज इट इज गीता से मिलते हैं। जैसे ही मैंने वो कोर्स पढ़ा और देखा, तब मुझे समझ में आया कि हमारे शास्त्रों में क्या गहराई है। ये 8 सिम्टम्स, इसमें से यदि कोई एक सिम्टम्स हम में है जो प्राय होता है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन के। दूसरी चीज, जब ये लक्षण गहराते हैं, कोई भी 1 या 2 लक्षण, तो व्यक्ति अपने जीवन की हत्या कर लेता है। आत्महत्या जो होती है, आत्महत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति इन लक्षणों को एक्सप्रेस किए बिना आत्महत्या नहीं कर सकता। इन 8 लक्षणों को यदि हम ठीक से देखेंगे तो आत्महत्या करने वाले की वृत्ति को हम पकड़ सकते हैं। और ये साइकेट्रिस्ट का कहना है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आत्महत्या जो व्यक्ति करता है, बच्चा करता है, वो आत्महत्या करने से पहले कई बार अलार्म देता है, कई बार। लेकिन हम इतने मदमस्त होते हैं घर वाले कि हम उस अलार्म को सुन भी नहीं पाते। अब तीसरी बात, आत्महत्या डिसाइडेड नहीं है, ध्यान रखें। गीता पढ़ के कई लोग ज्ञान छांटते हैं फोकट का, जो भगवान की मर्जी थी वो हो गया, कुछ नहीं भगवान की मर्जी। आत्महत्या न्यू क्राइम है एक, भगवान ने कुछ नहीं लिखा कि आत्महत्या करेगा ये व्यक्ति, वो हमने डिसाइड किया है, और उसका घोर दंड होता है। जिन चीजों से घबरा के व्यक्ति आत्महत्या करता है, जिन परिस्थितियों से, उससे 1000 गुनी डरावनी और भयानक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है उसको आत्महत्या के बाद भी। इसलिए रोकें हम इसको रोकें, बैठें उसके साथ, संवाद करें उसके साथ, जैसे कृष्ण करेंगे आगे। अभी कृष्ण सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। 45 मिनट में अर्जुन के लक्षण देखिए आप,
वहां से उठाएंगे उसको गीता सुना के, कैसा मंत्र होगा गीता, और 45 मिनट में खड़ा कर देंगे वो युद्ध के लिए। ऐसा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हुआ वर्ल्ड में आज तक। दृष्टवेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता त्वक्कचैव परिदह्यते नैचे शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे। 8 लक्षण है। मुख सूख रहा है, त्वचा जल रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। और लास्ट के 2 लक्षण बड़े जबरदस्त हैं। जब आत्महत्या घटती है उससे पहले ये 2 लक्षण स्पष्ट रूप से आएंगे। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग बंदा होगा वो, उसको कुछ नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कंफ्यूज हो जाएगा टोटल। और खड़े रहने में भी असमर्थ हूं, क्विट करता है वो, उसको जो ड्यूटी दी है उससे वो क्विट कर देगा, हट जाएगा, उसका कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। अर्जुन भी यही कह रहा है, मेरा गांडीव छूट रहा है, तुम तो छोड़ो, मेरा मन, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, टोटल अर्जुन क्विट कर देता है। अब जो बात है ये असली बात है। अर्जुन इसके बाद करता क्या है? अर्जुन ये नहीं कहता कि मैं सीवियर डिप्रेशन में हूं प्रभु और मुझे आप रास्ता दिखाइए, नहीं, ये नहीं कहता अर्जुन। अर्जुन कहता है कि यार ये जो आप मेरे से युद्ध करवा रहे हो, क्या वर्ड यूज कर रहा है? हाँ, करवा रहे हो, जैसा कि हम करते हैं। अरे भाई साहब आपको क्या बताएं यार, हम भी IAS होते तो हमारे माँ बाप को लक्षण नहीं थे। हाँ, कई कहते हैं लोग ऐसे। हम जो अपने बच्चों को, हम जो अब दे रहे हैं भाई साहब क्वालिटी एजुकेशन, हमारे माँ बाप ने तो वैसे ही फटे जो है गुदड़ी से काम चला लिया। हम डायपर दे रहे हैं कंपनी का भाई साहब बच्चों को। हाँ, दोनों कमा रहे हैं हम। हाँ, हमें पैसों की परवाह नहीं है, बड़े त्यागी टाइप के लोग हैं ये। हाँ, ये बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से परवरिश कर रहे हैं जो इनके माँ बाप ने इनकी, भाई ये तो माँ बाप को इसलिए तो दोष दे रहे हैं कि बेचारे उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, यदि वो करते तो ये पाल ना करते पूरी तरह से आज भी। इसलिए ये अच्छे से बच्चों को पाल रहे हैं जिससे इनके बच्चे इनकी पालना करें। तो नाई कितने बाल, बैठ बेटा थोड़ी देर। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, तो मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। जब दर्पण सामने आया ना, जब सामने से थप्पड़ पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया। तब समझ में आया, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत। 40 साल बाद समझ में आया, तब तक वो माता पिता रहे नहीं। तो जैसा बोया है वैसा काटना पड़ेगा। सिस्टम है भाई, यही तो मजा है। सिस्टम से जीत नहीं सकते, सिस्टम से जीत नहीं सकते, और पता नहीं किस रूप में भोगना पड़ेगा, यही तो मजा है। आदमी चतुराई बहुत करता है कि मैं बच निकलूं, जितनी चतुराई करेगा उतने तरीके से वो निकल के आएगी चीज। तू डाल तो मैं, यही मजा है सिस्टम का। तो अर्जुन ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं तो मुझे जरा सलाह दे दो। अर्जुन कह रहे हैं ये तो बहुत गलत बात कर रहे हो कृष्णा, ये जो आप फालतू मेरे को खड़ा कर दिया आपने युद्ध के लिए, बताओ युद्ध से कभी कोई फूल झड़ता है? युद्ध में हत्या होंगी, पाप लगेगा, स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी। अरे यार ये दुर्योधन तो बावला है, कृष्ण ये नहीं समझता है तो हम तो समझदार हैं। हाँ, हमको तो समझना चाहिए। भाई भाई को मार रहा है, बताओ कुल धर्म नष्ट हो जाएगा कृष्ण, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, श्राद्ध तर्पण नष्ट हो जाएगा, सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आप एक करवा क्या रहे हो कबाड़ा? ओहो देखो आप, ऐसे ही नाटकबाज हम हैं। ये अर्जुन किसका रोल कर रहे हैं? ये अर्जुन हमारा ही रोल कर रहे हैं।
हम जो है अपनी असफलता का सेहरा किसी न किसी के सिर पर फोड़ते हैं, किसी न किसी को ढूंढ लेते हैं, घर में नहीं मिलेगा तो साले पड़ोसी के सिर पर ठोक देंगे। हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मेरी वजह से ऐसा हुआ, कभी नहीं करते। अर्जुन भी यही कुलामंडी खा रहा है यहाँ। अर्जुन बोलता है लगातार पूरे अध्याय में एक से एक डायलॉग मार रहा है, इसको कुतर्क कहते हैं। अर्जुन कर रहा है तर्क, लेकिन ये है क्या? कुतर्क है ये। अर्जुन तर्क कर रहा है और अर्जुन की बात आप पढ़ेंगे, पढ़ना आप, इस हम अभी से लोग पूरे नहीं ले रहे हैं, आपको लगेगा यार अर्जुन यार बात तो सही कह रहा है भाई साहब। तो यदि आपको ऐसा लगे कि अर्जुन बात सही कह रहा है तो इसका मतलब है हमको गीता की जरूरत है। क्योंकि अर्जुन गलत को सही समझ रहा है और सही को। मोह का मतलब क्या है? मोहित का क्या मतलब? हम मोह में हैं। मोहित व्यक्ति को अपना मोह दिखाई। अच्छा, आपको मान लो सपना है और सपने में जो है आपको 2 करोड़ का कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, 2 करोड़ का नोटिस आ जाए इनकम टैक्स का, और आपका मित्र या सीए सपने में आपसे कह रहा है भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हो शर्मा जी आप, ये सपना है, कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं है। तो आपके समझ में आ जाएगी क्या बात? कब आएगी? जब जगोगे। जगने से पहले जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई है। तो भैया मोह यही है, मोह यही है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं जो सोच रहा हूं। आगे मेरी भी तो तुम देखो एजुकेशन भाई साहब, हाँ मैं कितना इंटेलिजेंट टाइप का आदमी हूँ यार। तो मैं जो सोच रहा हूँ और मैं जो जगत के बारे में, भगवान के बारे में, गीता के बारे में, इनके बारे में जो मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वही सत्य है। ये क्या है? ये मोहित होना है। मोहित व्यक्ति एक ऐसे दलदल में फंसा होता है। आपने कभी नेट जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल देखे हों तो दलदल जो अफ्रीका के होते हैं उसमें यदि कोई व्यक्ति फंस जाए और वो वहाँ पे जोर लगाए तो वो कमर से और यहाँ छाती पर, और जोर लगाएगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा, निकल नहीं सकता वो खुद के प्रयास से। तो कैसे निकले महाराज? मर जाएंगे क्या? मरना ही है क्या? नहीं है, एक सिस्टम है। उसको एक बाहरी फोर्स यदि मिल जाए, एक जैसे कि हम गुरु मानते हैं, तो गुरु क्या है भाई? गुरु कुछ नहीं है, गुरु वो तत्व है, एक परंपरा है। जैसे गुरु ने हाथ पकड़ा हमारा, उसके पीछे फिर गुरु है, फिर गुरु है। वो कृष्ण से मिलना चाहिए वो परंपरा। यदि कृष्ण से नहीं मिल रही है, कहीं और मिल रही है, मतलब कृष्ण राम से मतलब है, भगवान से नहीं मिल रही है, कहीं और किसी व्यक्ति से मिलकर खत्म हो रही है, तो भाड़ में जाए वो गुरु परंपरा। बुरा मत मानना भले आप, और मानो तो मानो। तो ये परंपरा क्या करेगी? ये आपको उस दलदल से निकाल लाएगी, क्योंकि पूरा फोर्स है ये, यही करेंगे। तो मोहित व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए, भगवान की बात मान ले, तो वो मोह से बाहर आ सकता है। लेकिन यदि वो भगवान की बात नहीं मानेगा तो कृष्ण भी, ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं। क्या बिगाड़ लेंगे? हमारा क्या बिगाड़ लिया बताओ भाई? कृष्ण भगवान ने, ब्रह्मा जी, यदि मैं उनकी बात ही नहीं मानूं, ब्रह्मा जी यहाँ मेरे को उपदेश दें, मेरी खोपड़ी पे बैठ जाए और मैं कहता हूँ हट, क्या कर लेंगे ब्रह्मा जी को? तो मेरा यही तो समस्या है हमारे साथ। हमको भगवान ने स्वतंत्रता दे दी, भगवान स्वतंत्रता देने के बाद छीनते नहीं है, इसलिए पहला कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है कि आप भगवत गीता की सेमिनार में आ गए, चाहे कैसे भी आए, जोर जबरदस्ती आए, इच्छा से आए, धोखे में लाया गया भले ही आपको। हमारे काशी में एक सेमिनार थी, काशी में 190 लोग थे, बहुत बड़ी सेमिनार थी। तो काशी में हरियाणा से 3 दोस्त आए, तो एक यादव साहब थे, जब मैंने माइक दिया उनको फीडबैक, तो यादव साहब ने कहा, दूसरे तीसरे दिन फीडबैक होता है, तो उन्होंने कहा साहब मैं सेमिनार में जो है लाया गया हूँ। मैं कैसे, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? कि साहब ये जो मेरे 2 दोस्त हैं ना, इन पट्टों ने मेरे से पैसे ले लिए। किस बात के ले लिए? मैंने कहा पैसे। इन्होंने कहा तेरे को हम काशी जगन्नाथ घुमाएंगे, मंदिर घूमेंगे और ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया, मेरे से पैसे ले लिए। मैंने पैसे दे दिए।
और आके यहाँ पे आके और मुझे सेमिनार के बारे में तो पट्टों ने बताया ही नहीं इन्होंने, गीता की और यहाँ के सेमिनार में बैठा दिया इन्होंने दो दिन के लिए। तो अब वो घूमेगा 2 दिन 4 दिन का प्रोग्राम। तो मैंने कहा आप तो ये बताओ, मैंने सबके सामने उनको ये कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया तो आपके जो पैसे हैं 1500-1700 वो हम वापस दे देंगे। कि नहीं साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे 1500 का यूज ही आज हुआ है, ये चाहे मेरे को धोखे से लाए, है ना। तो भाई भगवान का काम करने में धोखा भी देना पड़े ना, किसी को कर देना पक्की बात है, यही असली कमाई है हमारी। आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेशन में हम लोग गीता नहीं पढ़ाते, किसी की हिम्मत नहीं है जो गीता पढ़ा सके, हम क्या पढ़ाएंगे। स्वामी जी महाराज 100 साल गीता को जिया उन्होंने, 100 साल बोले वो, उन्होंने जो बोला है हम उनको तोते की तरह बोल रहे हैं, बस हम क्या गीता पढ़ेंगे। हाँ, हम गीता का प्रचार जरूर करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है असली वो ये है कि जिन लोगों ने गीता को ठीक से देखा नहीं है वो एक बार जरा देख लेंगे गीता क्या है, पढ़ेंगे तो वो अपने आप, और वो फिर दूसरों को लाएंगे। ऐसे करके हमको चेतना जगानी है, जागृति लानी है। वो भगवान की तरफ चले मत भले ही, लेकिन वो जीवन को तो सुधारे, वो बच्चों को सुधारे, वो परिवार को सुधारे, वो रिश्तों को सुधारे। गीता सब जगह की दवा है, और गीता पढ़े और हमारे रिश्ते ना सुधरे, जीवन ना बदले, ये संभव नहीं है। आपको मैं 20 एग्जाम्पल यहीं से बता दूंगा इसी सेमिनार से। गीता की एंट्री होगी तो जीवन से तनाव और दुख गायब होंगे। ये हजारों लोगों का जो बीमारी, जो रिश्ते किसी से नहीं सुधरे अब तक, वो गीता सुधार देगी, ये दावा है मेरा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ इस चीज़ को, बस थोड़ा सा हम बढ़ जाएं आगे। तो अर्जुन यहाँ पूरी कुलामंडी खा रहे हैं और भगवान के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भगवान उनको युद्ध में खींच के, और अंत में फिर अपना डिसीजन देते हैं अर्जुन। ये अंतिम श्लोक लिया हमने। सारी कहानी कहने के बाद, रोने के बाद अर्जुन क्या डिसीजन देते हैं। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संवेग। संजय कह रहे हैं कि ये सब डायलॉग बाजी करके अर्जुन ने रथ के पिछले हिस्से में चले गए और बाण और धनुष रख दिया और कह दिया कि हम युद्ध। दूल्हा कह रहा अब मैं ब्याह नहीं करूं। मतलब सारा हलवाई